एक बेटा ऐसा भी। एक बार की बात है, एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे जिनका एक बेटा था। उन्होंने उसका नाम सुनील रखा। दाम्पत्य खुश थे और उन्होंने अपने बेटे को सारी सुख सुविधाओं के साथ पाला। बेटे की शादी हो गई और वह अपनी पत्नी को घर लेकर आया। पिता अचानक बीमार हुए और उनका देहांत हो गया। माँ को बेटे की देखभाल में छोड़ दिया गया। सुनील की पत्नी गर्भवती हुई और उसके एक बच्चा हुआ। सुनील की माँ दादी बनकर बहुत खुश थी, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही देर की थी। सुनील अपने परिवार के साथ विदेश जाना चाहता था और परेशान था कि अपनी माँ के साथ क्या करे। सुनील की पत्नी ने उसे माँ को वृद्धाश्रम भेजने का विचार दिया, जहाँ उनकी देखभाल की जाएगी। बुढ़िया को वृद्धाश्रम में भेज दिया गया, जहाँ उसे अपना शेष जीवन बिताना पड़ा। सुनील उसे हफ्ते में एक बार फोन करता था और उससे बातें करता था। बाद में उसने उसे फोन करना बंद कर दिया। सुनील की माँ हर हफ्ते उसके फोन का इंतजार करती थी। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार हो गई और अपने जीवन के आखिरी कुछ घंटों में थी। उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और एक पत्र लिखा और वृद्धाश्रम के एक कर्मचारी से कहा कि अगर किसी दिन सुनील आए तो यह उसे दे दे। एक दिन सुनील विदेश से घर आया और पाया कि उसकी माँ हमेशा के लिए इस जीवन को छोड़कर चली गई हैं। जब उसे इस बारे में पता चला तो वह चौंक गया और दोषी महसूस करने लगा कि उसने अपनी माँ की परवाह नहीं की। बाद में वह वृद्धाश्रम चला गया, जहाँ उसकी माँ रहती थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। वृद्धाश्रम के एक कर्मचारी ने उसे वह पत्र दिया जो उसकी माँ ने अपनी मृत्यु शैया पर लिखा था। सुनील ने पत्र लिया और पढ़ना शुरू किया। प्रिय पुत्र, मैं तुम्हें मेरी देखभाल न करने के लिए शाप नहीं देने जा रही हूँ। मुझे इस वृद्धाश्रम में रखने के लिए मैं तुमको दोष नहीं दूंगी। मुझे पता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कुछ समय में मरने वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम उन चीज़ों को करोगे जो मैं तुमको अभी बताने जा रही हूँ। क्या तुम जानते हो, कई बार तो यहाँ बिना खाए सोना पड़ता था। गद्दा फटा हुआ था और आराम से सोने के लिए जमीन पर लेटना पड़ता था। यहाँ के पंखे काफी पुराने हो चुके हैं और इन्हें बदलने की जरूरत है। कृपया इस वृद्धाश्रम में जहाँ मैं हूँ इन चीजों को ठीक करवा दो। तुम हैरान हो सकते हो कि मरने वाली ये बुढ़िया ये सब बातें क्यों कर रही है। बेटा, आज मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा बेटा किसी दिन तुमको इस वृद्धाश्रम में भेज दे और जब तुम आओ तो तुमको असुविधा महसूस ना हो। तुम्हारी प्यारी माँ। एक माँ अपने बच्चे को हमेशा प्यार करेगी, तो उसकी देखभाल करें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रिटर्न ऑफ कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।